नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे जब बाल झड़ते हैं हम यहाँ वहाँ यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब पे ही सब कुछ सर्च कर रहे हैं लोग और ढेर सारा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मौजूद है। बाल झड़ गए हैं, बाल वापस आएंगे कि नहीं, अगर गंजा सिर हो चुका है तो बाल वापस लाने का क्या ऑप्शन है, उसके लिए सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही ऑप्शन है या मेडिसिन से ही बाल आ सकते हैं। इस टाइप के हमारे दिमाग में आते हैं थॉट्स। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो यही सर्च करेगा कैसे नेचुरली हम हेयर ग्रोथ वापस कर सके। अलग अलग तरीके के जो है ना उपाय वो सोचता रहता है। जैसे मैं भी था, मैंने गाय से तक अपने सर को चटवा लिया था जब मेरे बाल झड़ चुके थे, लेकिन एंड में सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही एक सॉल्यूशन था जिससे मेरे झड़े हुए बाल वापस आए थे। कहने का आशय है हम एक इंफॉर्मेटिव वॉर जोन में चल रहे हैं। ये जो युग है वो एक इन्फो वॉर का युग है। मीन्स इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है हर जगह। डॉक्टर्स भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कंपनी वाले भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यूट्यूबर भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कुछ डेढ़ छाड़ा भी यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पता ही नहीं घंटा क्या बोल रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं की, बस बातें बोलने का तरीका आ गया, बस बगड़ बोल रहे हैं कुछ भी। तो इन्फो वॉर है। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये एनालाइज करना आज के समय में बहुत कठिन हो गया है। इवन अगर मैं इंडियन पॉलिटिक्स को भी आपको बताऊं, सिर्फ मैं ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करोगे तो कुछ पर्टिकुलर मीडिया चैनल्स हैं जो वो कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में कभी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव न्यूज़ दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको सही न्यूज़ जानना है तो दोनों ही न्यूज़ चैनल्स को देखो और खुद से एनालाइज करो कि क्या सही है क्या नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब थर्ड ऑप्शन ये खुल गया है, वो थर्ड ऑप्शन है हम जैसे लोगों का यूट्यूब पे, जो कि दोनों तरफ की सिचुएशंस को जो है एनालाइज करके सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए इन्फो वॉर में यूट्यूबर्स का योगदान इसीलिए आ गया है। बीइंग ए यूट्यूबर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर जिस तरीके के वीडियोज़ मैं लाया हूँ, जो कि क्रांतिकारी रेवोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ 2017 से, इवन 2016 से हेयर फॉल के ऊपर बॉल्डनेस मोटिवेशन, फिर नेचुरल रेमेडीज़, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन और जिस तरीके के वीडियोज़ मैं लेकर आ गया हूँ, आज पूरा वो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में शुरू करने वाला पहला बंदा मैं था। उसके साथ साथ बॉल्डनेस मोटिवेशन के ऊपर भी हमारा ही चैनल नंबर 1 पे है और इकलौता चैनल है पूरे वर्ल्ड में। आप लोगों में से कई सारे लोग बोलते हो कि भाई वाई डू यू ऑलवेज ब्लो योर ओन ट्रम्पलेट, अपना ढोल खुद ही क्यों पीटते रहते हो। बिकॉज दोस्तों ये बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा चैनल कितना ऑथेंटिक है। पिछले 5 साल से करीब हमारा चैनल जो कंटिन्यूसली जो है हेयर फॉल के ऊपर, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा है। ऑथेंटिक आज से 3 साल पहले जो चीज़ें मैंने बोली थी, लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बोला, जो बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ किया, वो सारी चीज़ें आज के समय सच हो रही हैं। सलमान खान का हेयर ट्रांसप्लांटेशन में सिंथेटिक हेयर्स का यूज़ किया गया था, उस टाइम पे मैंने बोला था। उस वीडियो पे जाकर देखिए, गालियाँ भरा पड़ा है कि कुछ नहीं जानता, ये मोटा ही ऐसा है वैसा है। लेकिन आज के समय में जिन कुछ 1-2 डेढ़ छाड़े यूट्यूबर भी थे जो बहुत ज़्यादा मुँह चलाते थे उस टाइम पर, लेकिन आज भी वो ऐसे ही वीडियोज़ बना रहे हैं कि भाई इनका हेयर कुछ हैं, कुछ सिंथेटिक हेयर्स हैं। ठीक है, तो इतना ऑथेंटिक है हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो यूट्यूब चैनल है पिछले 5 साल से। वो इसीलिए है क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। ये वीडियो मैं इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ, बिकॉज मैंने फेसबुक में एक ऐड देखा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों के मन में ये आता होगा भाई हेयर फॉल हो रहा है तो बाल वापस आ सकते हैं कि नहीं, गंजे सर पे बाल वापस कैसे लाएं। उसके लिए देखिए जरा, मेडिसिन लेने से पहले इस बंदे का फेसबुक पे एक ऐड दिखाया गया है। इस टाइप का बंदा था और मेडिसिन लेने के बाद, कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद इस टाइप का उस बंदे का लुक आ गया। इतने घने बाल आ गए, बहुत बढ़िया बाल आ गए। और इस टाइप के ऐड को एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है प्रमोट कर रहा है। उसको पता भी नहीं, पैसे लिए, उसको पता भी नहीं सच्चाई है झूठ है कुछ नहीं, सब प्रमोट कर रहा है। आप सोच सकते हैं किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है आज के समय में। ये जो बिफोर का पिक्चर है इसमें भी हेयर पैच पहना हुआ है बंदे ने, और जो आफ्टर का पिक है उसमें भी हेयर पैच पहना हुआ है। मीन्स कंपनी वाले ही मंदबुद्धि। यार कम से कम हम यूट्यूबर से तो सलाह ले लो यार, बीइंग अ यूट्यूबर मुझसे तो सलाह ले लो। ये तो एक बच्चे, अरे यूट्यूबर छोड़ो यार, सब्सक्राइबर्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं जो देख के बता देंगे कि दोनों ही हेयर पैच है। और इस टाइप की चीज़ों को ये बॉलीवुड टेढ़ छाड़े जो है बॉलीवुड के लोग प्रमोट करते हैं और आप हम जैसे लोग जो हैं बेवकूफ़ बन जाते हैं। दोस्तों बाल झड़ चुके हैं तो कोई भी रास्ता नहीं है अभी फ़िलहाल। चिकना हो चुका है तो देख सकते हो, बाल झड़े हैं और दवाई खाने के बाद ऐसा बाल आ गए। इस तरीके की आर्टिफिशियल और झूठी इन्फॉर्मेशन जो आज पूरे जैसे मैंने बोला इन्फो वॉर के युग में है, पूरे सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, इतना झूठ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ही बार बार लोग मेरे जैसे लोगों के पास यूट्यूबर एज अ बीइंग अ यूट्यूबर आते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर क्लिनिक्स भी हैं, डॉक्टर्स भी आजकल वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी लोगों का ट्रस्ट जो है क्लिनिक पे डाइट क्यों नहीं बैठता है।
ऑफकोर्स जो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वो ये चीज़ कम्युनिकेशन कर ही पाएंगे, लेकिन आपके और हमारे जैसे जो लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रैप में फंसते हैं फ्रॉड हो में। क्योंकि अगर मान चलिए आपके बाल झड़ चुके हैं, जैसा कि देखिए मैं इस टाइप का गंजा था, इस टाइप के गंजे अगर आप भी हो चुके हो और इस टाइप की दवाई आप 6 महीने 7 महीने 1 साल तक लोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार इतनी दवाई खा, इतना खर्चा कर लिया, 1 लाख की मेडिसिन ले ली, फिर भी मेरे बाल नहीं आए। उसकी जगह पे मैं डाइट आपको बता दूंगा, भाई मत लो दवाई, मत लो वो दवाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पूरा सर अगर चिकना हो चुका है, एक ही सोल्यूशन है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आपके वो 1 लाख रुपए बच गए। दैट्स वाई ये जो थर्ड जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया है, जहाँ पर कंज्यूमर और जो बेसिक जो प्रोडक्शन है उसके बीच का ये थर्ड सोर्स आ गया है। इस चीज़ को कई लोग दल्ले बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं बिचौलिया, कई सारी चीज़ें और भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बोलूँगा, ये मेरे ख्याल से मैं बीइंग अ यूट्यूबर मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि फ्रॉड होने से लोगों को बचता है। कई सारे लोग स्टार्टिंग फेज़ में जो है मुझे कुछ धमकियाँ भी देते थे, ठीक है ना, मैं इस टाइप की जो वीडियोज़ बनाता था, लेकिन अब तो खैर उनकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन कहने का आशय आपसे यही है कि ये जो बॉलीवुड एक्टर्स और ये जो प्रोडक्शन वाले, ये जो कंपनी वाले हैं, आप लोग खुद सोचिए किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, मतलब कस्टमर को, कंज्यूमर को पूरी तरीके से बेवकूफ़ समझ के बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को यही चीज़ बोलता हूँ, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिए दोस्तों, 10 बार सोचिए। क्लिनिक में विजिट कीजिए, 4 लोगों से पूछिए, जो लोग इसके बारे में नॉलेजेबल हैं उनसे पूछिए। अगर आप डायरेक्ट क्लिनिक में खुद से पर्सनली भी जा रहे हैं तो एक क्लिनिक में नहीं 2-3 क्लिनिक में बात कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी जा रहे हैं तो एक किसी क्लिनिक में अगर करा रहे हैं, कम से कम 10 बड़े ग्रेड के केसेस देखिए उस क्लिनिक के, तब जाके हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराइए। आँख बंद करके सिर्फ ये जो बिफोर आफ्टर की पिक्स दिख जाती है ना, इस पर बिलीव मत कीजिएगा। ये झूठे लोग, कंपनी वाले दवाई बेचने के लिए, देखिए इस टाइप का गंजा, कम से कम इतने बेवकूफ़ हैं, कम से कम जो बिफोर का पिक्चर है उसमें असली गंजापन दिखा देते इस बंदे का, बाद में पैच दिखा देते। इतनी अकल नहीं है इन लोगों में कि दोनों में ही पैच दिखा रहे हैं, एंड दे वांट अस टू बिलीव दैट कि ये सब दवाइयों से हुआ है। तो ये वीडियो जो है मैंने लंबा तो नहीं खींचा, 7 साढ़े 7 ही हुए हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो मैंने इसीलिए बना हुआ है कि झूठे प्रलोभन में बहुत ही चकाचौंध वाली जो मार्केटिंग होती है ना, उससे बच के रहिएगा। मैं चाहूँ तो आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ के केस स्टडीज़ भी अपने चैनल पे दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने सेलिब्रिटीज़ के केस स्टडीज़ अभी तक टच नहीं किया। कई लोग बोल रहे हैं भाई सेलिब्रिटीज़ के केस स्टडीज़ दिखाओ, सेलिब्रिटीज़ के केस स्टडीज़ दिखाओ, जो आप मुंबई में कराए थे, बांद्रा में, वहाँ पे महबूब स्टूडियो पास में है, वहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने कराया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, उनके कुछ केस स्टडीज़ दिखाओ। मैं भी दिखाऊंगा, मैं फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं क्यों सेलिब्रिटीज़ के केस स्टडीज़ आपको नहीं दिखाता? क्योंकि जब हम सेलिब्रिटीज़ के केस स्टडी दिखाते हैं दोस्तों, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, उनके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम लगी ही रहती है। और मैं अगर इस टाइप के केस स्टडीज़ बार बार आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ सकते हैं, चकाचौंध भी दिखेगा बहुत अच्छा, लेकिन जो जो आप और हमारे जैसे बंदे, जो गांव से लोग आते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, जो पैसे जोड़ जाड़ के आते हैं, जब मैं उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिव्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, उनका रिजल्ट दिखाता हूँ, ऑथेंटिक, बिना फ्रॉड हुए, इतनी जेन्युइन तरीके से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, तब जाके जो है ना आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर और मेरा खुद अपने ऊपर एक सेटिस्फेक्शन आता है। इसीलिए मैं सेलिब्रिटीज़ के हेयर ट्रांसप्लांटेशन या सेलिब्रिटीज़ का जो ये मार्केटिंग फंडा है, इसको बार बार नहीं लाता हूँ। ऑफकोर्स सारे क्लिनिक जो सेलिब्रिटीज़ का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे क्लिनिक जो है ख़राब है, ठीक है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ का तो ठीक ठाक दे देंगे, बाकी जब आप जाओगे तो वहाँ पे पता चले कि टेक्नीशियंस ही बैठे हैं, डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है ना। कोई एक डॉक्टर के नाम पे क्लिनिक चल रहा है, जाओगे तो वह डॉक्टर जो है 4 शहरों में घूम रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा संभल के हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लीजिएगा, या हेयर फॉल ट्रीटमेंट का भी डिसीजन लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो यार। इस वीडियो को शेयर करो। उस फेसबुक ऐड में मेरा पता नहीं, ये फेसबुक, मुझे ऐसा लगता है इसको रिपोर्ट करो। अगर ये ऐड देखे ना तो इसको रिपोर्ट करो, क्योंकि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फेसबुक पे ये ऐड देखे तो इसको रिपोर्ट करो, जितने से ज़्यादा बल्क रिपोर्टिंग करो तो पता चले, क्योंकि इस टाइप के लोग हम जैसे कंज्यूमर को जो है ना बेवकूफ़ समझते हैं। रिपोर्ट करो इस चीज़ को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।